संग्रांद में बोला जाता है, कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कहते ऐ आत्मा, तू जहां जीवन में कुछ तेरे से बिछड़ता है तो उसके प्रति चिंतित होती है। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके विराग में चला जाती है, उसके दुखों में चला जाती है। पर यह खुद भूली हुई है कि तू भी बिछड़ के आई हुई है इस जहान में। तो अपने मालिक से बिछड़ी हुई है और मालिक से मिलने के लिए इस जीवन में तुझे ये सफर, ये मौका मिला है। कत्तक कर्म कमावने दोष न कहूं जो। ये जो तेरा मिलना है, ये जो बिछड़ना है, ये जो तेरे दुख हैं, ये जो तेरे सुख है, इनको कभी भी किसी को दोष ना दे। ये तेरे खुद के कर्मों की कमाई है। अगर तेरे जीवन में बिछोड़ा है, चाहे संसारिक ही है, उसकी वजह कोई और नहीं, तेरे खुद के कर्म है। एक बात ध्यान से देखो, जब हमारे जीवन में कोई निराशा आती है ना, कोई दुख आते हैं, कोई परेशानी आती है, तो हमेशा इंसान उसकी वजह किसी और को ढूंढता है कि शायद ये इसकी वजह कोई और है। जिसको हम बहाना देते हैं, शायद किसी ने कुछ कर दिया है, शायद किसी ने मेरे ऊपर बांध दिया है, शायद किसी ने कुछ मेरे ऊपर जादू टोना देवी देवता कर दिया है। पहले तो बच्चों जी अपने मन से ये अंधविश्वास निकाल दो। कोई किसी के कर्मों के ऊपर जोर चलाने वाला नहीं पैदा हुआ। यहां तक ईश्वर भी यही कहता है कि मैं तेरे कर्मों का हिसाब रखूंगा, पर उनमें बदलाव तू ही कर सकता है। इसलिए जब जीवन में निराशा आए, जीवन में कोई दुखों की घड़ी आए, तो सबसे पहले अपने ऊपर नजर मारो, अपनी गलतियों के ऊपर, अपने गुनाहों के ऊपर, अपने अवगुणों के ऊपर। मेरी वजह से ही मेरे जीवन में सुख है, मेरी वजह से ही मेरे जीवन में दुख है। दूसरी बात, अगर आप सारा जीवन ही कहो कि सारे जीवन में सुख ही चलते रहने हैं, तो ये नामुमकिन है, और सारे जीवन में दुख ही चलते रहने, ये भी नामुमकिन है। ये उतार चढ़ाव है, जैसे मौसम है, सर्दी है तो गर्मी है, पतझड़ है, बहार है। इसी तरह जीवन में सुख है तो दुख भी आएंगे, दुख चले जाएंगे, फिर सुख आएंगे। पर इनका दोष कभी किसी के सर के ऊपर ना मढ़ो भी शायद कोई जादू है, टोना है। पहले तो ये अपने अंदर से बाहर निकाल दो। आपका सारा जीवन इसी ही लड़ाई में, इसी ही जद्दोजहद में चला जाता है। थोड़ी सी घर में बीमारी आ जाए तो आप ये नहीं कहोगे किसी डॉक्टर के पास जाएं, किसी वैद्य के पास जाएं, किसी हकीम के पास चले जाएं, किसी पढ़े लिखे इंसान के पास चले जाएं। नहीं, सीधा उठाएंगे किसी झाड़े वाले के पास, किसी ऐसे वैसे पर चले जाएंगे। क्योंकि मन में शुरू से यही एक सीख बनी भी किया कराया होता है, वशीकरण किया कराया। मैं कल भी बोला था बेटे, ऐसा कुछ नहीं। आपके बंधन आपके कुकर्म है, आपकी आजादी आपके कर्म है। इसलिए कहा जाता, कत्तम कत्तक कर्म कमावने दोष न काहू जोग। किसी को दोष न दे ऐ आत्मा, अपने कर्मों को स्वीकार करना सीख, इनको बुलाना ना सीख। तू चाहती है शायद ये भूल कर परमात्मा भी इनको भूल जाएगा, इनको नजरअंदाज करके शायद वो मालिक भी इनको भूल जाएगा। नहीं, वो हर कदम का, हर श्वास का, एक एक पल का हमारा कर्म उसके खाते में चढ़ा हुआ है। उसने नहीं नजरअंदाज करना, क्योंकि वो जस्टिस करता है। उसके लिए कोई सगा नहीं, कोई अपना नहीं, उसके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उसके दरबार में कर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो वहां आपकी महानता गिनी जाएगी। वहां कोई जात नहीं, वहां कोई मजहब नहीं, वहां कोई धर्म नहीं, वहां कोई शरीर नहीं जाना, वहां सिर्फ कर्मों ने जाना है। कर्मों की महानता ने आपको वहां ऊंचा करना है, और कर्मों के ही आपकी गंदगी ने, बुराई ने फिर इस जन्म में वापस मोड़ देना। और इस जीवन में जो दुख आगे आ रहे हैं
वो उन्हीं ही गलतियों की बदौलत है। कतक कर्म कमाम ने दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग। कहते हमारे जीवन में दुख है, दुख आने स्वाभाविक है। मैंने आपको अभी कहा ये कर्मों के हिसाब से आने ही आने हैं, पर उस दुखों में याद करना किसको बनता है? एक मालिक को, एक ईश्वर को। हम उस तक कभी पहुंचते नहीं है, हम बीच के मझधार में फंस जाते हैं। कोई देवी देवताओं पे उलझ गया, कोई तीर्थों पर उलझ गया, कोई पीरों अवतारों पे उलझ गया, शरीरों के आगे हम जा ही नहीं पाए। नहीं कहते ऐ आत्मा तेरी मंजिल ईश्वर है, तू उसको भूल चुकी है। तेरे अंदर के जो दुख है, तेरे अंदर की पीड़ा है, तुझे उसकी वजह नहीं पता चल रही, इसलिए तू उसका इल्जाम दूसरों के ऊपर लगा रही है। तो अपनी गलतियों का दोष किसी और को दे रही है। और उसने कहा कि गुरुजी कहते परमेश्वर ते भुलिया, तू अपने मालिक को भूल चुकी है। तेरे मन में एक ही याद है, धन की, संसार की, शरीर की, जमीन की, जायदाद की। अगर तू किसी दरबार में, किसी गुरु पीर, किसी साधु संत के पास भी जाती है, अगर किसी मंदिर में भी जाते हो, गुरुद्वारे में भी जाते हो, वहां भी ध्यान पूर्वक देखना, इच्छा ही जीवित है। वहां भी इच्छाएं ही लेकर जा रहे हैं, और इच्छा ही तो दुख है बेटे। दुनिया में कोई ऐसा मानव पैदा हुआ ही नहीं जो कहे कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो गई है। आप 2 इच्छाएं पूरी करोगे, उस 2 में से 20 और जन्म लेंगी। उस इच्छाओं में से फिर चिंताएं जन्म लेंगी। चिंताएं भागोगे, फिर आपके अंदर खौफ आएगा, क्योंकि जो चीजें जोड़ोगे उनको संभालने की डर लगा रखे, ले ना जाए मेरे से। परिवार बनाओगे, मरने मराने का डर रहता है, खौफ भय रहता है। चिंता ने कभी आपसे जाना नहीं। क्यों? चिंता की जड़ क्या है? इच्छा। हम अपनी इच्छा को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, चाहे किसी भक्ति के माध्यम से, चाहे कोई सिमरन करना, चाहे साधना करना, एक ही वजह, इच्छा पूरी हो जाए। पर वो कहते हैं आत्मा तू जरा सा हटके सोच, अपने आप को शरीर के बंधन से आजाद करके देख, तेरी इच्छा, तेरी जरूरत क्या है? तेरी इच्छा, तेरी जरूरत एक ही है, वो है तेरा मालिक। दुनिया में जिन जिन को तो अपना मालिक बना के बैठी, वो तेरे मालिक नहीं, जो मृत्यु के ही अधीन है, जिनको मृत्यु नहीं खा जाना है, वो हमारा मालिक हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोई पीर है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई अवतार है। मैं गुरु की बात भी करता हूं, आपको जी गुरु कोई शरीर है, शरीर कभी भी गुरु नहीं होते। कल भी कह रहा, ये जो वाणी है ना, यही शिक्षा है आपके लिए। इसको सुनो, इसको समझो, इसको अमल में लाओ। शरीर तो मेरा भी मिट्टी है, आपका भी मिट्टी है ना। आप शरीर से शिष्य बन सकते हो ना, मैं शरीर से कभी गुरु बन सकता हूं। आपके अंदर शिष्य गुण है, उसको जागरूक करो। वो जो शिष्य वाला गुण है, जब उसको भूख लगेगी, क्योंकि आत्मा की एक ही भूख है, परमात्मा, वो शिष्य गुण से जगेगी, फिर वो सतगुरु तक जाएगी। नहीं तो शरीर तक जब तक जगे हो तो मोह, इच्छाएं ही सतगुरु तक लेकर जाएंगी। आपके अंदर की भूख कभी आपको सतगुरु तक लेकर ही नहीं जाएगी, क्योंकि हमने कभी उसको महसूस ही नहीं किया। वजह यही है बेटे कि हमने अपने ऊपर की परतों को उठाया नहीं। जीवन जैसे जैसे बड़ा, बचपन से आगे निकले, हमारे अंदर सीख ही यही भर दी गई, पैसा कमाना है, घर बनाना है, शादी करनी है, बच्चे बनाने हैं, और सारी जिंदगी इसी में उलझ गए, क्योंकि इसी सोचों में तो बड़े हुए हैं। जैसे ही बचपन ने हमारा साथ छोड़ा, 4-5 साल के जैसे हुए, कौन सी दौड़ लगी? पढ़ो। पढ़ाई की दौड़ भी कौन सी? पीछे नहीं रहना, तेरे से आगे ना कोई निकल जाए, फर्स्ट आना है, दौड़। और ये दौड़ ऐसी है जिसको कहते हैं खच्चरों वाली, घोड़ों वाली दौड़। घोड़े को रेस में दौड़ा भी दिया जाए ना बेटे, उसके इनाम का हकदार वो नहीं, जो उसके ऊपर बैठा होता है ना, वो ले जाता है।
घोड़ा बेचारा जोर लगा के मर जाता है, ना उसकी वाहवाही, ना उसकी पूछ। वो जो ऊपर बैठा होता है घोड़सवार, वो इनाम भी ले जाता है, पैसा भी ले जाता है। घोड़े के हिस्से में क्या आया? घास या खुराक, बस। यही ये शरीर के हिस्से में, आत्मा के हिस्से में क्या आई? आखिर में आपने धन जोड़ा, आपने संपत्ति जोड़ी, आपने जायदाद जोड़ी, बहुत कुछ जोड़ा, आपके हिस्से में क्या आया? अगर कहते ये जीवन का हिसाब करना है ना, अपने घर में जो कोई अभी अभी मौत हुई हो, उस लाश से सवाल करना, अब तेरी मलकियत कहां है? अब तेरा जो चीजों की वजह से लड़ाई थी, तेरे झगड़े थे, तू मार मुकाने पर तू उतारू था, अब वो जोश जुनून तेरा कहां है? उस लाश को देखा, पर एक ध्यान पूर्वक अपने अंदर बात बिठा के देख, बात बिठा लेना कि यही हशर तो एक दिन मेरा होना है। इसी तरह मैंने भी लेटे होना है, मैंने भी मिट्टी हो जाना है। ना मुझे उम्र का पता है, ना मुझे कारण का पता, ना मुझे समय का पता, ना मुझे हादसे का पता, कौन सी वजह होनी है। मुझे भी ऐसे ही फेंक दिया जाना नीचे, बस कोई रोएगा कुरलाएगा, 2 दिन 2 मिनट, बस जल्दी 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 सबने लगानी क्या, चलो भाई उठो जला दो, शाम का इंतजार भी ना करो। आजकल तो ऐसे भी है, कोई देश परदेश हो ना, वो कहें कि आके क्या करना, तू वीडियो पे ही देख ला, पर वीडियो पे ही देख ला सारा कुछ, फोटो भेज देंगे तुझे। शाम होते ही भाई वो हड्डियां भी चुनो, होती तो हड्डियां ही, नाम ही फूल रखे हुए हैं। फूल कहने से फूल तो नहीं बन जाने, वो है तो हड्डियां ही। हकीकत से क्यों मुंह घुमा के बैठे हो? क्यों? क्योंकि मैं अपने रूप को नहीं पहचान रहा। मैं कौन हूं? अपने आप को जानने के लिए पहचानो। ये शरीर चल क्यों रहा है? ये खा क्यों रहा है? ये पी क्यों रहा है? आज ये सबको महसूस क्यों कर रहा है? इसके अंदर से ऐसी कौन सी चीज है जो निकल जाती है बाद में? ये खाता भी नहीं, पीता भी नहीं, रोता भी नहीं, और किसी को महसूस भी नहीं करता, ना प्यार ना मोहब्बत, कुछ नहीं होता इसमें। लाश सामने पड़ी हो, जिसमें अभी वो जीव है ना, वो रोएगा, और जिसमें से वो जीव निकल गया वो नहीं रोएगा। उसके मुंह में जबरदस्ती हम घी डालते हैं, ले खा ले। अगर वही घी जीते जी दिया होता तो शायद उसको लग जाता। कई तो उसके हाथ में पैसा भी रखेंगे, आगे का खर्चा है। पैसे के सहारे से आगे का सफर तो नहीं होना। कर्म, उस जीव की पहचान करो। क्या जब मैंने अपने, उस बंदे ने जब शरीर को छोड़ा, कोई वजन में कमी आई? कोई रूप रंगत में कमी आई? उसको क्यों बेजान कह रहे हैं अब? क्योंकि अब उसमें जान नहीं है। वो जान कौन है? वही तो आप हो बच्चों, जिसको हम आत्म जीव कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वही आप हो। उसकी सुनो। जिसकी आगे एक छोटी सी उदाहरण दूं बेटे, सुबह से लेके शाम तक, मान लो आप किसी काम से थके हारे आए हो, सुबह से लेके शाम तक आपको ना पानी मिला ना रोटी मिली। घर में आते ही आपका एक ही शोर होगा, भाई जल्दी से खाना दो, पानी दो। घर वाले बोलेंगे नहा ले, कोई बात नहीं, बस खाना बन रहा है। चलो आपने हिम्मत कर किसी ने नहा भी लिया, चलो भी जल्दी बनाओ, खाना रखा हो। लेकिन साथ में क्या किया उन्होंने? आपके लिए एक बहुत अच्छा सूट रखा हुआ तैयार करके, प्रेस करके, बढ़िया, चाहे कोट पैंट कर लो, कुछ भी, ये पहन ले पहले। ओ भाई मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे तो भूख तंग कर रही है। नहीं नहीं, ये तू वस्त्र पहन, इसके पहनने से तू सज सवर जाएगा और तेरी आधी भूख वैसे ही मर जाएगी। तो मुझे बताओ कितनों की भूख मरेगी वस्त्र पहनने से? बेटे इसी को एहसास करो। ये शरीर है क्या? ये महज आत्मा का लिबास है। इसको सजा रहे हैं,
इसको संवार रहे हैं, इसको धो रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, इसकी वाहवाही कर रहे हैं, अंदर तो कुछ आहार जा ही नहीं रहा, तो आत्मा कैसे शांत हो? जैसे वही थके हारे आए थे ना, आपको चाहे सूखी रोटी भी दे दो, आपको शांति आ जानी थी, बस भी मजा आ गया। आपको वस्त्र पहनना नहीं तब जरूरी है, आप कहोगे नहीं भाई इनको परे फेंको, क्यों? तब आपको भूख का एहसास था, भूख लगी हुई थी, आपको एहसास हो रहा था भाई भूख है। तब आपको कोई मतलब नहीं क्या बना है घर में, कैसा बना, भाई जो भी बना है ले आओ, ठंडा बना है, गर्म है, कैसा भी ले आओ जल्दी से। यही है, हमें महसूस करना पड़ेगा अपनी आत्मा की भूख को, अपने आत्मा की प्यास को, क्योंकि आप शरीर नहीं हो। सबसे पहले यही अपने अंदर बात रखो कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर तो मुझे मिला है और छिन जाने के लिए मिला है। ये मेरा नहीं है, ये पराया है, ये किराए का मकान है, ये उधारी की चीज है, मेरा नहीं है ये। पर इंसान की मूर्खता क्या, इसको मेरा बना लिया है। जितना मर्जी बना ले बंदे जोर लगा के मेरा, ये तेरा होना ही नहीं, क्योंकि ये मिट्टी का बना है। इसीलिए कहा गया परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब। जब ये आत्मा ईश्वर को भूल गया तो इसको तरह तरह के दुख घेर लेते हैं, तरह तरह की पीड़ा घेर लेती है। उस दुख देने की वजह एक ही है, भी तू किसी तरीके सच्चाई पर पहुंच जा, तुझे पता चल जाए कि इन दुखों की वजह क्या है। जिस दिन तू वजह जान गई कि इन दुखों की वजह तो मेरा मालिक है, मेरे मालिक से मेरी दूरी है, मेरी परमेश्वर से दूरी है, उस दिन तू अपने जीवन का आधा मूल्य वैसे ही समझ जाएगी, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था और मैं किस बहकावे में भटकर आई थी, मैं किस मोह जाल में भटकी हुई थी। जितने ये सारे जंजाल पाल रखे हैं, ये बचपन से नहीं मिले। इस बच्चे से पूछ लो कितने कुछ जंजाल हैं, जंजाल तो हमने बना लिए हैं। अब ये मेरा है, ये मेरा है, सब कुछ जिस तरह मेरा मेरा बनाई जा रहे हो, वही दुखों की वजह बनी जा रही है। क्योंकि मानव की सोच है, जो मेरा बना लेता ना, उसको वो खोना नहीं चाहता। लेकिन खोना तो है ही है, एक दिन सबने, चीजों ने भी खोना है, आपके जी भी जो आसपास है वो भी चले जाने हैं, आपने भी चले जाना है, जो शरीर भी आपसे छिन जाना है। सब कुछ मिला ही खोने के लिए है। क्यों? क्योंकि आप सच को खोकर ही तो जमाने में आए हुए हो। आपने सच को खोया हुआ, इसलिए तो भटक रहे हो। सच कौन? आपका मालिक, आपका ईश्वर। उस सच के विराग में ही आत्मा भटक रही है और हम दुखों को फिर कारण बाहर ढूंढते हैं। नहीं, मेरी वजह दुखों की वो है, परेशानी है ये नहीं। एक ही ध्यान रखो, आपके दुखों की वजह आपके कुकर्म, आपकी खुशियों की वजह आपके कर्म। इसलिए खुश रहना तो अच्छे कर्मों को हमेशा ही अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कर्मों की बदौलत एक बात कहता हूं, बहुत बार आप इस माप तोल में चले जाते हो, नहीं जी ये अच्छा नहीं है, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। इसका मतलब आपकी तो फिर दृढ़ दृष्टि बड़ी दूर की है। आपके पास तो फिर तीसरा नेत्र भी आ गया, क्योंकि आपको तो पता भी है बंदा कैसा है। ये ध्यान रखो, आप व्यवहार पहचान सकते हो, बंदे का अंदर नहीं पढ़ सकते आप। तो अच्छा बुरा कहां से बना जाता है? अंदर से। जब तक आपका अंदर तक पहुंच ही नहीं, किसी के अंदर का विचार क्या है, किसी के अंदर की सोच क्या है, तो आपको यह भी कहने का हक नहीं है कि ये बुरा है कि ये भला है। आप तो विचारों से, शब्दों से, जहां उनके बोल बुलैये से बोल देते हो कि नहीं ये बुरा है। जहां उसने आपके साथ कुछ गलत किया, फिर आप कहते तो ये बुरा है। नहीं, एक बात सुनो, कहते हैं बुरा जो ढूंढन मैं चला, मुझसे बुरा ना कोई। कहते शिष्या की, कहते नीति क्या कहती है? बुराई झांकनी है तो अपने अंदर की झांक, औरों की बुराइयों को ना झांक। कहते कोवा ना बन, कोवे को चूरी भी खिला दो तो आखिरकार चोंच वो
गंदगी में जाकर ही मारता। वो ना बन, दूसरे के अंदर ना झांक, झांकना है तो अपने अंदर झांक। यही सत्संग, यही सिमरन की कहते विधि है। अपने अंदर झांकना शुरू करो, अपने अवगुण, अपनी गलतियां, उनको चुनो, उनका चुनाव करो, उनको अपने से अलग करो। यही भक्ति का मार्ग है बच्चों। बेमुख होए राम ते लगन जन्म जोग। मुख और बेमुख। बेमुख होता हम जिससे अपना मुख मोड़ लेते हैं। आपने कहते अपने ईश्वर से, अपने राम से, अपने नानक से, अपने गोविंद से अपना मुख ही गमा लिया है। मुख गमाने की मतलब आज अपना मुख देखो किस तरफ है, धन की तरफ। जिसकी एक मैं हमेशा ही एक उदाहरण देता हूं। सूर्य उदय होता है, सुबह चढ़ता है ना, एक ध्यान रखो, आपके पीछे जैसे जैसे सूर्य उदय होता ना, एक साया जन्म लेना शुरू कर देता है। साया मतलब परछाई। पर ध्यान रखना, आप बीच में खड़े हो, सूर्य और साया कभी भी एक दिशा में नहीं होने। अगर सूर्य आपके दाएं है तो साया बाएं ही होगा। अगर सूर्य आपके आगे है तो साया पीछे हो जाएगा। जैसे जैसे सूर्य घूमता है, साया भी उसके ओपोजिट, हमेशा ओपोजिट, उल्ट दिशा में ही रहेगा। यही कहते संसार और ईश्वर की नीति है। दोनों की दिशाएं ओपोजिट हैं। अगर आपका मुख संसार की तरफ है तो साफ बात है कि आपका आपके ईश्वर की तरफ पीठ है। जिस तरह वही, अगर आपने साया देखना है तो स्वाभाविक क्या है, पीठ अब सूर्य की तरफ होगी है। अगर सूर्य की तरफ मुख करोगे तो पीठ साये की तरफ होगी है। संसार की तरफ मुख है, संसार की तरफ मन है, माया की तरफ मन है, अपनी जो शरीर की तरफ मन है। देखो सुबह से लेकर शाम तक की चिंताएं गिनो। चिंताएं चाहे आपको हजारों हो, पर हर चिंता की वजह एक ही होती है, धन संसार, धन संसार, धन संसार। बस यही चिंता, वजह यही है आपके अंदर। चाहे चिंताएं बहुत तरह की हो, किसी को दिहाड़ी लगाने की, किसी को व्यापार की, किसी को जॉब की, किसी को काम की, वो चिंताएं तो अलग अलग रंग की है, पर देखो उनका स्वभाव कहां, धन। सुबह से लेके देखो कि मेरा मुख किधर है, शाम को सोते वक्त भी मेरा मुख किधर है। बहुत बार आपने अपने घरों में कहते, चाहे वो तस्वीर साधु संत अपने गुरु पीर की उधर भी रखते हो, मुख रख लेते हो। मुख किसका गिना जाना है, अंदर का। एक मुख की बात समझाता हूं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मक्के गए, ये कहानी चलो क्या शिक्षा के लिए होती है। मक्के गए तो मक्के में क्या है कि नॉन मुसलमान, जो भी मुसलमान नहीं है, उनको वहां भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो उनको वहां से निकाल दिया गया। तो वो वहां जाके एक मस्जिद के पास बैठ के कहते, हम तो जोगी हैं भाई, सफर में रात काटनी है, चले जाना है। ठीक है, अभी तो यहां सो जाओ। सो गए। तो रात को बैठे बैठे दो चार मुसलमान आ गए जो हाजी थे, रब का नाम लेते थे, अल्लाह का नाम लेते थे। बैठे, चलो बातें चल पड़ी। तो बातें चल पड़ी तो बातों बातों में बात निकली। हाजी कहते, नानक तू कहता है कि ईश्वर एक है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम राम है। वो तो कहता ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हमको सद्बुद्धि दो भगवान। सब उसी का तो नाम है। नानक जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, इसमें क्या है। कहते फिर ऐसे करो, मैं नमाजी हूं, मुसलमान नमाजी होते हैं, मैं नमाजी हूं, तो मेरे साथ नमाज करने चलोगे। कहते मैं चलूंगा, पर मेरी शर्त एक है, अगर नमाज आप करोगे तो। वो हंस पड़े, कहते मैं मुसलमान हूं, मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूं। नानक कहते ध्यान रख, मैंने फिर आपको कहा अगर आप करोगे तो मैं भी नमाज करूंगा, क्योंकि नमाज तो रब की इबादत ही है ना, मैं करूंगा। कहते चलो ठीक है। मस्जिद में चले गए तो वो हाजी नमाज करने लग पड़े। नमाज 1 मिनट की या 1.5 मिनट की, 2 मिनट की इतनी होती है। नानक जी खड़े रहे,
तो हाजी ने नमाज करके उनको बुरा भला बोला। कहते नानक तो अपनी जुबान से फिसल गया, तूने कहा था मैं नमाज करूंगा। नानक कहते मैंने भी तो यही कहा था, अगर तू करेगा तो मैं भी करूंगा। आपने करी? कहते आपके सामने करी। कहते नहीं, जैसे ही आपने अपना पहला इल्म पढ़ा ना, तो आपका ध्यान पता कहां चले गया? आपका ध्यान चले गया, आज मैं अपने अस्तबल का यार दरवाजा खुला छोड़ आया। वो अस्तबल का मालिक था, घोड़ों जिसमें घोड़े पलते हैं। कहते ध्यान वहां चले गया, यार आज तो मैं अस्तबल का दरवाजा खुला छोड़ आया हूं, जल्दी जल्दी नमाज करके जाता हूं, कहीं मेरे घोड़े ना भाग जाएं। मैंने कहा था तू करेगा तो मैं भी करूंगा। बाहर आए, वो पैरों में पड़ गया। कहते हैं फकीर, ये कैसे मुमकिन है? उन्होंने क्या कहा? अल्लाह का संबंध, राम का संबंध, ईश्वर का संबंध आपके शरीर से नहीं है। जुड़ना किसने है? अंदर ने। जोड़ना किसको है? आपने अपने अंदर ने। यही देखो, यही कल कहता था, मुंह में राम राम बगल में छुरी। ऐसे सिमरन कभी भी नहीं होना, ऐसे साधना कभी नहीं होनी। आपके हृदय में वो सिमरन चलना चाहिए, आपके मन में वो श्रद्धा आनी चाहिए, आपके मन में वो भाव आना चाहिए। ये नहीं कि यहां आते हो, सिर भी जगाते हो, फिर बैठते भी हो, बर्तन मांजने, सेवा भी करनी, लेकिन जब तक उस कर्म में आपका भाव नहीं जुड़ा, प्रेम नहीं जुड़ा, आपकी श्रद्धा नहीं जुड़ी, वो एक काम बन जाएगा, वो कभी भी सेवा नहीं बनेगी। बर्तनों की बात बड़ी अच्छी कहते थे गुरु जी। कहते जब बर्तन मांजते हो ना, कोई भी घर, चाहे लंगर की, कहते इस ढंग से मांजो। ये तो बर्तन महज गुरु जी एक बाहर का है, मैं तो अपने मन का बर्तन मांज रहा हूं। ये तो बर्तन बाहर का है, आज मांजूंगा, कल इसमें फिर कुछ बनाना पड़ेगा, फिर गंदा होगा, फिर मांजूंगा, फिर उसको धोऊंगा। मैं तो गुरुजी अपने मन का बर्तन मांज रहा हूं, क्योंकि मुझे यह पता है जिस दिन यह पूर्ण तौर पर साफ हो गया, मुझे अमृत इसी में से ही मिलना है। बाहर के प्यालों से, बाहर की गंगा में, बाहर के सरोवरों में तो पानी है, अमृत ना खोजो। अमृत तो भीतर का है बेटे, आपके अंदर समाया हुआ है। वो कहते अपने बर्तन को इतना शुद्ध कर। गुरु को घर में बुलाते हैं कई बार, कहते साधु कहते जी हमारे घर में चरण डाल दो जी। वो घर में चरण डलवा के क्या करोगे? क्या वो घर आपका है? आपका तो ये भी घर नहीं है। कहते हैं घर में आया हुआ साधु संत बच्चों 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में फिर चला जाएगा। अगर सत्या प्यार है, प्रेम है, तो कहते हैं यहां जगह दे दो, यहां पे हृदय में यहां जगह दे दो। अपने गुरु को, अपने सिमरन को, अपनी साधना को यहां जगह दे दो। मृत्यु के बाद भी बिछोड़ा नहीं पड़ेगा, मृत्यु के बाद भी लग नहीं हो पाओगे, साथ रहेगा वो जीवन में। क्यों? क्योंकि बिगड़ा ही कौन है आपके अंदर? ध्यान से देखो तो सही, बिगड़ा तो मेरा मन है। तन तो धोके साफ हो जाता है, लोग तन शुद्ध करने में लगे। मिट्टी ने कभी भी शुद्ध नहीं होना, ये तो है ही मिट्टी की है। चाहे इसके ऊपर जनेऊ डाल लो, चाहे इसके ऊपर कृपान डाल लो, चाहे बाल रख लो, चाहे काट लो, ये तो मिट्टी है बेटे। बिगड़ा कौन है? मेरा मन। सुधरना किसने है? मेरे मन ने। आज ध्यान से देखो, किसी को भी मान लो बुरी आदत है, कोई शराब पीने की या मीट खाने की, आप कहो ये बंदा बुरा है, मैं कहूंगा बंदा नहीं बुरा, सिर्फ इसकी आदत बुरी है। रब का बनाया बंदा नहीं बुरा। ये ना कहो कि बंदा ही बुरा है, नहीं, इसकी आदत बुरी होगी या शायद संगति बुरी होगी। बचपन से तो ये सीखा नहीं था, शायद कुछ गलत सीख पड़ गई होगी। जैसे ही उसको समझाएंगे, उसको सिखाएंगे, जैसे ही वो दारू की आदत, मीट की आदत छोड़ देगा, वो क्या कहेगा? बंदा भला। बंदा पहले भी भला था। हुआ क्या? आदत बुरी थी। अगर किसी को डांटना है, फटकारना, कहते उस आदत को डांटो, बंदे को ना डांटो।
यही ध्यान है कि मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, मैं बुरा नहीं हूं। ये ध्यान रखो। कल भी मैंने कहा था